ये जो सिविल सोसाइटी ने पहल की है, बहुत अच्छी पहल है। इसमें 2-4 मुद्दे, बहुत अच्छे मुद्दे हैं। कश्मीरी पंडित का रिटर्न रिहेबिलिटेशन का भी मुद्दा है, एंटी ड्रग मूवमेंट्स का भी मुद्दा है, हार्मोनी का भी मुद्दा है, और रिलीजियस रीजनल इक्वलिटी, सॉरी, जम्मू और कश्मीर का जो गैप बना हुआ है अवाम के नज़र में, गवर्नमेंट के नज़र में तो बहुत ठीक है सब कुछ, तो उसमें भी है। मेरे को लगता है बहुत अच्छा है, एक इनिशिएटिव है, उठाना चाहिए ऐसा इनिशिएटिव। जब आपस में बात करते हैं खुलकर सब लोग, तो इसको हम कश्मीरी में कहते हैं फुट नियारान यल सरी यकजकात करो। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, वी शुड ऑल अप्रिशिएट इट ऑल टुगेदर, कि अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ, एज कि मैं वहाँ पर भी एक बात की, मैंने कहा कि हमें हमारे बच्चों को, जो मेरा फ्यूचर जनरेशन है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी मुस्लिम है, उस फ्यूचर जनरेशन को अब हमें सच बोलना चाहिए, उनको फैक्ट्स फिगर्स देना चाहिए, क्योंकि वही मेरी फ्यूचर जनरेशन है। जैसे हम उसको बोलेंगे वो उसी तरीके से हमारे फ्यूचर को ले जाएगा। यहाँ के बच्चों को पता है कि कश्मीरी पंडित हमको छोड़ के भाग गया, और हमारे कश्मीर के बच्चों को ये पता है, फैमिलीज को ये पता है कि भाई हमारा हमसाया हमको बचा नहीं पाया, हमें उसने निकाला। तो प्रॉब्लम क्या है, जो हमसाया यहाँ पर बात था, मिलिटेंसी इतना पीक पर थी, इतना टेरिफिक मिलिटेंसी थी, वो बेचारा अपने घर परिवार को, अपने फैमिली को बचाता या कश्मीरी पंडित को बचाता, तो नेचुरली वो अपने परिवार को बचाने के लिए बैठा था। तो सेम वे में जो कश्मीरी पंडित वहां पर सोच रहा है, तो उसका परिवार अगर यहाँ से निकला, वो इसलिए निकला कि गन कल्चर था, कुछ कश्मीरी पंडित लीडर उसको मारा गया, जैसे अनंतनाग में प्रेमनाथ भट्ट को मारा, सर्बानंद प्रेमी को मारा, उसके बेटे को मारा, पहले मारा फिर फांसी दे दी, फिर पेड़ पर लटका दिया, मतलब बहुत इनह्यूमन हो गया। उसके साथ में एक वो लेडी थी, मेरे को ऑनेस्टली उसका भी नाम नहीं याद है, वो हॉस्पिटल में थी, उसको बैंड साज पर काट दिया, मतलब ये बोलने में भी शर्म आती है, 2 हिस्सों में उसको काटा। तो ये, या श्रीनगर में यहाँ पर वो मारा, उसको टिकलाल टपलू को मारा, गुंजू को मारा, बहुत ऐसे लोगों को नेचुरली, और उसके साथ मुस्लिम्स को भी मारा। अब क्या था, मुस्लिम्स थे 40 लाख, उसमें से अगर 50,000 लोगों को मारा, वो कहीं नजर नहीं आया। अगर कश्मीर पंडित 2.5-3 लाख से 3 लाख में 2.25 लाख निकल गए, वो सब जगह आवाज उठ गई। तो द सेम सिनेरियो था कि टोटल जो नुकसान हुआ, जो डैमेज हो गया, वो जम्मू कश्मीर का डैमेज हो गया, इन पर्टिकुलर कश्मीर की विरासत का डैमेज हो गया, कश्मीर की आइडेंटिटी का डैमेज हुआ, कश्मीर के कल्चर का डैमेज हो गया, जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पीरों फकीरों साधु संतों की जगह है, ये अकेली ऐसी जगह है जहाँ दस्तगीर साहब के दरबार में, ऋषि पातशाह के दरबार में, बाबा ऋषि के दरबार में, मखदूम साहब के दरबार में कश्मीरी पंडित भी जाता है, मुसलमान भी जाता है। वैसे ही माता खीर भवानी का है, दीवबल है, या कोई भी फंक्शन कश्मीरी पंडित का होता है, उसमें हमारा मुस्लिम, जबकि बुत परस्ती में आपको अलाउड नहीं है, लेकिन अपनी कम्युनल हारमोनी को, अपने भाईचारे को, अपनी कश्मीरियत को जिंदा रखने के लिए वो सब वहां पर आते हैं, साथ में अपनी सॉलिडिटी दिखाए। तो ये फर्क है कश्मीर में और बाहर में। जो बीत गया उसको हमें बुरा सपना तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमारी बहुत ऐसी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, और मिला किसी को कुछ नहीं। हमें अगर मिला, क्या मिला, हमें 370 भी गया, 35 से भी गया, वो कुछ देता था या नहीं देता था, एक मेंटली माइंड में था सब लोगों के, मेरा स्पेशल स्टेटस है, मेरा 35 से सेक्शन 6 के हिसाब से मेरे राइट्स है, इक्वलिटी है, वो है, तो वो एवरीथिंग हैज गॉन। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी इमेच्योरिटी की वजह से। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है कि जो हमसाया मुल्क है, उसने अपने आप को देखा नहीं। वो मैं पर्सनली कह रहा हूँ, अगर उसने मेरे बच्चे को ये गन कल्चर के बदले में मेरे बच्चे को तैयार करवाया होता है मेंटली, टू आईएएस बन, आईपीएस बन, आईआरएस बन, इस देश का प्लानर बन, मेरे को लगता है वो ज्यादा बेटर होता एज कंपेयर्ड कि उन्होंने हमारे हाथ में गन दिया और हमारे बच्चों को मरवाने का काम किया। उनको तो फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उनका जो आता था वो भी बाहर और कहीं से आता था। आज वहाँ 450 रुपये आटा किलो है। आप बताओ कितना दुख होता है। वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ पर भी हमारे कश्मीर में बहुत ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार पीओके में है। तो डोंट यू फील कि उनको फील नहीं होगा जब वहाँ के उस रिश्तेदार के घर में अगर उसके यहाँ पर फैसिलिटी वो नहीं होगी जो हमारे यहाँ है। तो मैं समझता हूँ अब हमें ऊपर वाले से, ये पीरों फकीरों ने इबादत की है इतने साल, अब हमें हकीकत में, कश्मीरी में कहते हैं उसको, नाग रगड़ना चाहिए हमें, मस्जिदों में भी, गुरुद्वारा में भी, मंदिरों में भी, कि अब हमसे गलतियां जो होगी हमें माफ कर दो। हम मिल बांट कर एक परिवार की तरह, जो एक परिवार था, क्योंकि सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म है। और मैं लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उससे ऊपर इंसानियत है, उससे ऊपर बागवान है। बागवान वही अच्छा लगता है जिस बाग में हर एक फूल खिले।
अगर बाग में एक ही फूल खिले बाकी सब फूल मुरझाए तो उसका मतलब समझना चाहिए हमारा बागवान बेईमान है। लेकिन आज मेरे को लगता है ऑनरेबल पीएम हो, ऑनरेबल होम मिनिस्टर हो, ऑनरेबल एलजी साहब हो, इवन ऑनरेबल सीएम साहब भी हो, हमारे ये सब जो बागवान है मेरे को नहीं लगता ये उतने बेईमान है जो उस वक्त में थे, जो इन सब चीजों को अपने बागों को देख नहीं पाए। मेरे को लगता है आज इन बागों को ये देखेंगे भी, और कश्मीर में कहते हैं सग भी देंगे इन फूलों को, और सभी फूलों को एक साथ खड़ा करेंगे, क्योंकि कश्मीरिया तभी जिंदा है जब कश्मीरी पंडित उसमें है, कश्मीरिया तभी जिंदा है जब कश्मीरी मुस्लिम उसमें है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, जब ये चारों बैठेंगे तभी कश्मीरियत क्रिएट होती है।